नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक वीडियोकॉन का मदरबोर्ड है। देखें, वीडियोकॉन, फिलिप्स, सेंसुई, ओनिडा, कई सेटों में ये मदरबोर्ड आता है और बड़ा ही कॉमन मदरबोर्ड है। अब कई बार होता है कि ये मदरबोर्ड का सप्लाई सेक्शन खराब हो जाता है, फायर हो जाता है और उस समय ये नहीं समझ में आता है कि इसे कैसे ठीक करें। और कई लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि अगर सप्लाई सेक्शन इसका ख़राब हो गया है तो इन्वर्टर एक्टिवेट नहीं होगा। दरअसल में इसमें अगर सप्लाई सेक्शन आपका फेल हो जाता है तो 12 वोल्टेज अलग से अगर आप इसे देते हैं, अलग सप्लाई लगा करके, तो भी ये जो है इन्वर्टर सेक्शन इसका एक्टिवेट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डायोड है 12 वोल्टेज का डायोड है और इस डायोड के नीचे आपको मिलेगा सप्लाई टर्मिनल, और उस सप्लाई टर्मिनल में अगर ये सप्लाई सेक्शन आपका फेल हो गया है, किसी तरह से ख़राब है, तो एडिशनल सप्लाई इसमें ऐड करके ये पावर सप्लाई बहुत अच्छी तरह से आप ओके कर सकते हैं। और मुझे पता है कि ये सेट, ये मदरबोर्ड अमूमन सारे टेक्नीशियन के पास पड़े हुए रहते हैं। तो चलें, आज हमारे पास एक सेट है, उसमें मैं यही प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। ये देखें, फिलिप्स का सेट है और इसमें किसी टेक्नीशियन ने इस सप्लाई को इस कदर ख़राब किया है कि मुझे लगता नहीं है कि इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इंडक्टर कॉइल्स जो है, इसका लाइन फिल्टर, डायोड, उसके बाद मॉसफेट और कुछ सारी एसएमडी सब फायर है। मतलब अगर हम कंपोनेंट इसमें बदलने जाएंगे तो भी कुछ न कुछ मुश्किल निकलेगी और ओके नहीं होगा। अब इसको हम एनालिसिस करना बताएंगे आपको, कैसे इसको एनालिसिस करेंगे और फिर कैसे इसको दूसरी एडिशनल पावर सप्लाई ऐड करके आप ओके कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान में रखें कि इसमें अगर 12 वोल्टेज देंगे तो उसी 12 वोल्टेज से इसका इन्वर्टर सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। पावर सप्लाई से इसका कोई लिंक नहीं है इसके इन्वर्टर का। तो आए नज़दीक से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें आप, यहाँ देखें, यहाँ इंडक्टर कॉइल गायब है, यहाँ से डायोड गायब है, यहाँ कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि किसी कारीगर ने काफ़ी मेहनत किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि क्या अलग से पावर सप्लाई ऐड करने से ये सेट ओके हो जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप एक वायर जोड़ दें। ये 12 वोल्टेज का टर्मिनल है, देखें, और ये ग्राउंड पे एक वायर लगा दें। आपने लगा दिया। देखें, ये जो टर्मिनल है, ये जो डायोड दिख रहा है, डायोड के बीच वाला ये प्लस है और ये ग्राउंड है। अब प्लस और माइनस अगर आपने वायर यहाँ से निकाल लिया है तो आपको क्या करना है, इसको प्लस और माइनस के साथ जोड़ देना है। देखें आप, यहाँ पे हम इसको प्लस माइनस के साथ जोड़ देंगे। माइनस को माइनस के साथ हमने अटैच कर दिया और वहीं पे प्लस को प्लस के साथ हमने जोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्लस को आप जोड़ने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि सारा सेटअप कर लें। देखें आप, हमने इसको बेल्ट को लगा दिया। आप चाहूँगा कि नज़दीक से दिखाएं आप इसे। ये आपने लगा दिया एलवीडीएस का केबल, और यहाँ पे आप लगा दें पैनल की। और पैनल की लगाते ही यहाँ आप ध्यान देंगे तो लाइट जल जाएगी जब हम 12 वोल्टेज इसको ऑन करेंगे। हमने 12 वोल्टेज, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 12 वोल्टेज ही आ रहा है। देखिए, मीटर पे फोकस करें और ये ग्राउंड टर्मिनल है और इसके बाद यहाँ देखें 12 वोल्टेज। अब हम जब इसमें 12 वोल्टेज ऐड करेंगे तो ये मदरबोर्ड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सप्लाई का ही खाली प्रॉब्लम रहेगा तो देखें, यहाँ पे इंडिकेटर आ गया। अब इसको यदि हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखें आप, अगर स्विच से ऑन नहीं हो रहा है तो आप इसको नीचे से शॉर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। देखें, चालू हुआ और मुझे यकीन है कि ये सेट चालू हो जाएगा। देखें आप, यहाँ पे फ्लिकरिंग जैसा कुछ आ रहा है। हम चाहेंगे इसे बंद करेंगे। फिर से लगाएं और सेट को वापस ऑन करेंगे। सेट ऑन हुआ।
फ्लिकरिंग कर रहा है। फ्लिकरिंग करने की वजह ये हो सकती है कि वोल्टेज कम पड़ रहा हो, संभवतः वोल्टेज कम पड़ रहा है, तो हम इसमें दूसरी सप्लाई ऐड करेंगे। चलें दिखाता हूँ किस प्रकार। आप एक सप्लाई लें इस तरह का, और सप्लाई बोर्ड ये 12 वोल्टेज का है। इस 12 वोल्टेज के सप्लाई में हम इस वायर को जोड़ देंगे। ये वाला प्लस वाला टर्मिनल प्लस में लगा दें और माइनस टर्मिनल माइनस में लगा दें। एक बार इसकी जांच कर लें, कहीं कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद हम इसमें सप्लाई देंगे। लाइट आई यहाँ पे, इसको हमने ऑन किया, देखें एकदम कंप्लीट चालू हो गया। वो सप्लाई हल्की पड़ रही थी, ये सीरीज में लगा है इसलिए बंद हो जा रहा है। हम इसको सीरीज से बाहर लगाएंगे और देखें बस इतना ही काम करना है, और इतना काम कर देने के बाद आपका ये सेट ओके हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सीखने जैसा ये है कि इसका जो इन्वर्टर सेक्शन है वो उसके 12 वोल्टेज से एक्टिवेट होता है, न कि पावर सप्लाई से अलग से बना हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन मदरबोर्ड है। जिन कारीगर को ये बात पता नहीं है तो उनके लिए ये बहुत बेहतर क्लास होने वाला है। और इस तरह से आप अगर इसकी सप्लाई सेक्शन फेल है, सप्लाई ख़राब है, तो आप एडिशनल इसमें आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसको आप कहीं पे भी फिट कर दें, कुछ इस प्रकार देखें आप, इसको यहाँ आपको बिठा देना है। इसको यहाँ हमने बिठा दिया और बस बंद। बंद। चलो अब हम इसे ऑन करते हैं, और ऑन करने के साथ हम इसको भी लगा दें यहाँ पे, कि यहाँ लगाना ज़रूरी है क्योंकि पर इसकी की ख़राब है। तो हम इसको पहले सेट को ऑन कर लेते हैं ताकि बाद में रिमोट की ज़रूरत ना पड़े। हमने सेट को ऑन कर लिया, और सेट को ऑन करने के बाद इसको हमें यहाँ लगा देना है। सेट में आवाज़ आई, आपने देखा, सेट चालू हो गया। हालांकि अब ये वाले सेट कम आ रहे हैं रिपेयरिंग में, लेकिन जिसके पास भी पड़े हैं अगर वो बंद है तो आप इस तरह से ओके कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आपने देखा यहाँ पे सप्लाई इसका फेल था और इसके सप्लाई को हमने अलग से बाईपास कर दिया। तो दोस्तों चलें इसका अवलोकन करते हैं, और अवलोकन में मैं बताना चाहूँगा कि इस मदरबोर्ड का सप्लाई सेक्शन फेल था। हमने देखा उसमें इंडक्टर कॉयल और लाइन फिल्टर, माफ़ी चाहूँगा, उसमें लाइन फिल्टर और डायोड, मोसपेड और बहुत सारी एसएमडी फायर थी, स्पार्क थी। तो अब उसको रिपेयरिंग करने से बेहतर ये लगा कि उसमें अलग से एक पावर सप्लाई ऐड कर दी जाए। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब ये आपको पता है कि इस मदरबोर्ड में अलग से पावर सप्लाई ऐड कर देने से, अर्थात 12 वोल्टेज दे देने से
इसका इन्वर्टर एक्टिवेट हो जाता है, तभी आप इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कितनी चीज़ें आपको पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच।